कपित्थजम्बो फलचारु लक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शारदाय नमः। श्री रामं शरणं मम। संसार सारं निगम प्रचारं धर्मावतारं हतभूमि भारं सुख सिंधुधारं कृपायापारं नष्ट करो केसट विकारं रामविलासं जगदस्य वासं असुरविनाशं भुवन प्रकाशम् भूतादिवासं सदिन्दुहासं काटुप्रभु भवकीकाशपासं मन्दारमालं वचनीरसालं विश्वरूपे विशालं हतसप्ततालं कृत्यादिकालं भुवनैकपालं नमामि भगवने कलितोषधारम् वेदान्तगानं सकलसमानं अन्तर्मानं त्रिलोकप्रधानं पक्षीन्द्रयानं वीतवसानं करं सदा मानसव्रतपानं बढ़ती रही अनुदिन इच्छा रतिपद पंकज की दो भिक्षा। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। सद्गुरु सद्गुणाधारं शिवं निर्सत्य निरंजनम् प्रियव्रतानंद पादं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम लंबोदरं परम सुंदर एकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परम पवित्रं उद्विकारं करोज्ज्वल कायकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नं हरं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं दुर्गेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आपदं हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वायुपुत्रं महावीरं अंजनानन्दवर्धनं सीतारामं प्रियं भक्तं दूतं हनुमते नमः दूतं हनुमते नमः। अतुलित बलधामं से लागते हम धनुर्धुर्गसानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वरदानं दिशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमाम्यहम्। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अवध में प्रथम दरबार शुभ दिन शोध कर वशिष्ठ वामदेवादि मुनियों ने मंत्रियों सहित भारत को राज्य समर्पण करने के भारी महत्व के कार्य का विचार और निर्णय सभा में करना है। इस उद्देश्य से भरत और शत्रुघ्न को बुलवा दिया। वशिष्ठ जी बंसी बोली, बड़े भागी दशरथ नृपति जो जमती गया पितृभक्त पाई तनय राम भरत की महा। निज सत्य के कारण रामत जी निज राम का कारण प्राण गवाई।
वरदान में राज्य दिया तुमको, तुम भी उनके प्रिय पुत्र सुहाए। पिता आज्ञा से राज्य प्रबंध करो, श्रुति सम्मत कोई न दोष लगाई। यही सम्मति मंत्री महाजनों की, अनुशासन मेरा करो सतभाई। अनुचित उचित विचार तजे, जे पालहि पितु बयन। ते बाजन सुखे सुयस की, बसहि अमर पति अयन। पिता के वचनों में उचित अनुचित के विचार को स्थान ही नहीं है। जो पिता ने आज्ञा दे दी वही पालनीय है। औचित्य नौचित्य का भार पिता पर है। पुत्र तो आज्ञा पालक, वह दुख न पाकर सुख पाएगा, कीर्ति होगी और इंद्रलोक में निवास करेगा। राजा को स्वर्ग में संतोष होगा और तुमको पुण्य और सुंदर यश होगा, दोष नहीं होगा। वेद वह लोग ऐसा ही मानते हैं। मंत्री हाथ जोड़कर कहते हैं कि अवश्य गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। राम के लौटने पर जैसा उचित हो वैसा कीजिए। कौशल्या भी धैर्य धारण कर बोली, बेटा गुरु की आज्ञा पथ्य है, उसका आदर करो और हित मानकर आचरण करो। ये साध छोड़ो। बनु बंद गए पितु स्वर्ग गए, तुम कादर ताजनी लालन कीजिए। कई रोज सिराज प्रबंध रुका, धर धैर्य उसे परिचालन कीजिए। परिवार प्रजा अवलंब तुम्ही, उठ के सबका दुख शालन कीजिए। जननी कर जोर कहे तुम ते, गुरु का अनुशासन पालन कीजिए। माता की सरल वाणी सुनते ही भरत जी व्याकुल हो, नेत्रों से आंसू की धारा चलती, जिसे हृदय भीज गया, मानो जो नई विरह के अंकुर उगे हैं उन्हें वह अश्रुधारा से सिंचन कर रहे। भरत जी की प्रेम की ये दशा देखने से सभी लोग प्रेम मग्न हो गए। अपने देह को भी सुधी बुद्धि न रही। मन के समलते पर भरत के परम प्रेम की सराहना करते। भरत बोले, भरत कमल पर जोर, धीर धुरंधर धीर धर। वचन अमीय जन भोर, देते उचित उत्तर सब। मातु पिता आचार्य की, आज्ञा सरल विशाल। अनुचित उचित विचार तज, पालनीय सबका। गुरुदेव ने आज दया करके उपदेश विशेष सुनाया हमें। पिता पूज्य ने राज प्रदान किया, श्रुति ने अधिकारी बताया हमें। मिलेगा ये सभी सचिवादिकों की, जननी ने स्वयं समझाया हमें। फिर भी हरि कृष्ण धैर्य बंधा, और में परितोष ने आया हमें। आप सभी ने जो शिक्षा मुझे दी है बड़ी अच्छी, पर उसका अधिकारी नहीं। तदनुसार आचरण करना मेरी सामर्थ्य से बाहर की बात है। आप सभी बड़े हैं, आपको उत्तर देना अपराध है। और मैं उत्तर दे रहा हूं।
इसके लिए क्षमा प्रार्थना। मुनिनाथ में राज के योग नहीं, प्रजा पीड़ित बाहर बढ़ाऊंगा नहीं। पिता मृत्यु हुई बनु बंधु गए, पाप कलंक मिटाऊंगा मैं। शुभ दर्शन प्राप्त हो प्रभु की, तब लो सुख शांति न पाऊंगा मैं। गुरु दीजिए आज्ञा दया करके, उठे प्रातः अरण्य को जाऊंगा मैं। मुनि मंत्री परिजन सभी चले हमारे साथ, करे प्रार्थना यदि फिरे अवध पुनः रघुनाथ। आप तो मेरे लिए ग्रह ग्रहित पुनि बात बसे, ते पुन पीछी मार ताहि पिया है बारुनी, क्यों का प्रचार। भरत पहले के आए हैं, लखन राम सिए कै बन भीमा, पटई अमरपुर पति हित की चीखी ना। दीनों प्रजाई शोक संतापू, मोहि दीन सुख सुयस सुरा। कीन के कई सब पर काजो, इन चारों बातों के प्रसंग में ये दुआ है। इसमें भी चार बातें हैं। ग्रह ग्रहित, बात बस, दीक्षी मार, मद पिलाना। इससे स्पष्ट है कि पहले की कही हुई चार बातों के दोषों को दिखलाते हुए पिछली चार बातें उदाहरण के रूप में कही। लखन राम सिंह का बन जाना, ग्रह ग्रहित होता है। हर सहृदय कौशलपुर आई, जनु ग्रह दशा सहे दुखदाई। पति को अमरपुर भेजना, विधवा पर लेना, एक ही बात। इसका प्रभाव भरत जी पर बात बस सन्निपात सा। भरत जी जैसे धीर ने माता को दुर्बाद कहा, मुख पर न किया। अर्थात सन्निपात जलपसी दुर्वादा, प्रजा की पीछे मारे जाने जैसा कष्ट है। अतः भरत को वैसे ही पीड़ा हो रही है। दीनों प्रजाई शोक संताप। ये काम कैकेयी ने किया। कैकेयी पीछे बन गई, उसने डंक मारा और उसका भी सारे नगर में फैल गया। नगर व्यापी गई बातें सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तनु पीछी। कैसी दशा सुनी बही विकल सकल नर नारी, बेल बेटप जिनी देख गवारी। जो जय सुनई तुनई सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। मुख सुख ही लोचन, श्रवही शोकुन हृदय समा। ऐसी दशा प्रजा की हो गई। इस प्रकार का शोक संताप प्रजा को दिया गया। राज मिलने को वारुणी की समान समझ। सब ते कठन राज मृदु भाई, सबका निर्गल तार यही है कि भरत जी ग्रह ग्रहित बात बस और भिक्षु के डंक मारे। और उसके लिए आप औषधि उपचार हेतु उस दुख के मिटाने के लिए मुझे राज रूपी वारुणी पिला रहे, जिससे उसके नशे में सब कुछ भूल जाऊं। ये नहीं समझ रहे कि ऐसे रोगी को वारुणी घातक है। वह लोग परलोक
दोनों नष्ट कर दिए। ऐसी दयनीय दशा में सर्वशोक हरा सुरा देकर रोग शांत करने का प्रयत्न करना कौन सी चिकित्सा है? उसके लिए तो यह विषय है भाव की राज्य देना, सुरा देना है। राज्याभिषेक करके राज सत्ता देना, मदिरा पिलाने का समय। जग बोरा ही राज पद पाई, कहीं राज मद हीन कलंक, सब ते कटे राम मद भाई इत्यादि। उस वारुणी के मद से मोहित होकर इन सब दुखों को भूल जाऊं। उन्मत्त बनाने का आप प्रयत्न कर। दूसरी बात, मां ने मांगा, देव एक बर टीका मांगो दूसर वर कर जोरी। तामस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। इस क्रम से मांगा तो जो पहला वर मांगा उसे दूसरे वरदान से पीछे देने की बात आप सभी कर रहे हैं। आप सबने पहले वरदान देने की कोशिश क्यों नहीं, जिससे मुझे राज मिलना था। मुझे पहले ही राज्याभिषेक कराते, जैसे कि माने मांगा। फिर मेरा कर्तव्य कि राम को वन भेजने वाला कौन था? यह झंझट उसी समय कट जाना चाहिए था। अब तो केवल एक ही बात शेष है, एक ही आप इह मन माही, प्रातः काल चले प्रभु पाही। पहले आज्ञा मांगी थी, अब स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं तो सवेरा होते ही प्रभु के पास चल दूंगा। अब मैं अधिक देर नहीं कर सकता, मेरा निश्चय तो प्रभु के पास जाना था। यद्यपि मैं अपराधी हूँ, मेरे कारण ये सब उपाधियां हुई, पर शरण में आया हुआ देखकर क्षमा कर विशेष कृपा करें। यद्यपि जन्म कुमारते मैं सठ सदा सदोष, आपन जान त्याग मोहि रघुवीर भरोस। अतः मुझे तो उन्हीं का भरोसा है, अपना जानकर त्याग नहीं करें तथा शीशी कनक हरि प्रभुलता, बड़वा लही समुद्र ग्रहण के त्यागत नहीं, महाघोर रुद्र। ये बात भट्ट के सबको अच्छी लगी, क्योंकि प्रजा राम विरह की अग्नि से जल रही थी। गुरु, पिता, माता, मंत्री सभी का मंत्र तो अच्छा था, पर उस मंत्र में बीज नहीं था। इससे जो प्रजा सोई हुई थी, देवता जागृत होकर अभिभूत नहीं होते। भरत जी के मंत्र में बीज था, इस कारण राम स्नेह सुधा पाए। सभी मंत्र आवहि बहु राम रचना,
सुनते ही मानो जाग अमृत में पूरी हुई बात की, इसलिए सबको प्रिय लगी। सभी भरत जी की प्रशंसा करने लगे। भरत जी का शरीर तो राम के प्रेम की मूर्ति है। प्रेम ने ही निराकार धारण कर रखा। ये राम की बात ही विषय रस रखे। अवश्य चलो बन राम जय, भरत मंत्र भर के, शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम्हें अवलंबन दीन। यह बहुत कहकर ये दिखलाया कि डूबता हुआ पुरुष इस बात पर ध्यान नहीं दे सकता कि गद्दी पर कौन बैठे। सभी कहने लगे, भरत जी हम सभी तुम्हारे सारे बच गए। समुद्र की बाहर तो प्रभु के निकलने बिना कर्णधार के जहाज अवध डूब रहा था कि भरत जी ने पतवार हाथ में लिया। राम जी के पास चलने का दूसरे दिन निश्चित हो। सबके मन में बड़ा आनंद हुआ। जैसे मेघ का गर्जन सुनकर चातक और मोर को आनंद होता है, सबरे चलने का निर्णय सुन सभी को भरत जी प्राण प्रिय हो। मुनि की वंदना करके भरत जी को सिर झुकाया और सविदा मानकर अपने अपने घर चले। भरत जी की सराहना सभा में सबने की भी, पर अब इतने से भी संतोष नहीं है। घर जाते समय रास्ते में भरत जी के शील और स्नेह की प्रशंसा करते जा रहे हैं। जबकि ननिहाल से भरत अवध आए थे तब उनके मुख की ओर कोई ताकता नहीं था। सभी टालने का प्रयत्न कर भरत राम विरोधी केकई की माता में शामिल होंगे। ये संशय पिशाच आता। अब भरत साक्षात राम प्रेम मूर्ति देखने लगी और सबको प्राणों के समान प्रिय। चित्रकूट प्रस्थान अयोध्यावासी कहते हैं कि बड़ा काम हुआ, तपस्या बहुत शीघ्र संपन्न। श्री राम जी के दर्शन के लिए सभी लोग नियम व्रत कर रहे थे। सो उनका योग जुट गया। भरत जी के साथ हमें सभी चलेंगे। जिसे घर की रखवाली की आज्ञा देते हैं वह समझता है कि मेरा सिर काट गया। वह कहता है कि जिस भांति तुम जीवन लाभ चाहते हो दूसरा भी चाहता है। जीवन लाभ को सब छोड़कर राम जी के चरणों में चित्त लगाने में जीवन लाभ लखन बल पावा, सब तनि राम चरण मन लावा। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृदय मात पितु भाई। सन्मुख हो तजु राम पद, करे सहज सहाय।
सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सब राम भक्ति की बाधा। भाव की सम्मति सदन सुख जिसकी रक्षा के लिए श्री राम जी के दर्शन से वंचित किया जा रहा है। कुछ सूर्यदेव माता पिता भाई जने उनकी रखवाली के लिए राम जी के दर्शन से वंचित कर इन्हें मेरा सच्चा स्वार्थ देखना चाहिए। स्वार्थ साच जीव कहूँ मन क्रम वचन राम पद नेहा। पर भरत जी कहते हैं यह सब सम्मति प्रभु राम जी की अपनी हो तो भी कह देता जरा संपत्ति सदन इंतजाम इस समय मेरे में है, मैं उनकी संपत्ति को आरक्षित कैसे छोड़ जाऊं। तत्पश्चात यथास्थान रक्षकों को नियुक्त करके कहा। गृह रक्षको बात हमारी सुनो, तुम्हें क्या था सभी मन को हम जाते। धन संपत्ति ये रघुना नायक की, तुम्हें सौंप के सारा रहस्य बताते। तुम धर्म दूरी न प्रवीण स्वयं, फिर भी सब योचित नीति सिखाते। सब भांति सचेत सदा रहना, जब लोवन से रघुनाथ न आता। फिर सन्हे की पार की भरत जी ने सब माताओं के लिए पाल की सजने तथा सुखपाल आदि सवारी तैयारी करी और मंत्रियों को बुलाकर कहा कि तिलक का सब सामान ले चलो। वनमरी मुनि जी राम जी को राज्य दे, ऐसा सुन घोड़े रथ और जो तिलक का सामान राम को युवराज बनाने हेतु एकत्र किया था, वैसा चतुरंगिणी सेना साथ ली। पहले वशिष्ठ जी, अरुंधति और अग्निहोत्र का सामान सहित रथ पर चढ़े। फिर ब्राह्मण अनेकों वाहन पर चढ़कर चले। नगरवासी सजकर चित्रकूट को चल पड़े। सुंदर पालकियों में सभी माताएं चढ़कर चली। सूची सेवकों को नगर सौंपकर और आदर के साथ सबको रवाना करके श्री राम जानकी के चरणों का स्मरण करके दोनों भाई भरत शत्रुघ्न चले। भरत शत्रुघ्न को पैदल चलते देख उनका स्नेह देखकर पूर्ववासियों तथा अन्य लोगों को अनुराग हुआ। वह भी तो घोड़े हाथी रथ से उतरकर पैदल चले। तब श्री राम जी की माता ने
अपनी पालकी रोक ली। राम जी की मां है, सबकी कष्ट को नहीं देख सकती, भक्त के पास आकर उनसे बोली, प्रिय लालन मेरी सुनो विनती, रघुवीर योग दुखी नर नारी, क्रस दुर्बल गात विशेष हुई, चरिए की भांति भला पद चाहे, रथ ऊपर बैठे बंधु दो, समयोचित साधन नीत विचारी, पथ दुर्गम दूर भयंकर है, दुख पाएंगे लाल सभी में तारी। मां की आज्ञा को सिरोधार्य करके उनके चरणों में सिर लगाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चले। पहले दिन तमसा तीर निवास करके दूसरे दिन गोमती के किनारे निवास किया। पहहार फल असन एक निशि भोजन एक लोग, करत राम इतने मूर्त परिहरिभूषण हो। तीसरे दिन सई नदी के किनारे वास कर सवेरे चले तो चौथे दिन संगवीरपुर के पास पहुंचे, क्योंकि साथ में सेना भी थी। गोया निषाद ने जब समाचार पाया तो निषादों के साथ महाराज मन में विचार कर भारत शत्रुघ्न सेना लेकर जा रहे हैं। राम के अनिष्ट की आशंका से निषाद से कहा, याद नहीं मुड़ तुम्हें 4 दिन बीते अभी, यही बन मार्ग गए सिर बुराई, राजपद पाकर चित नहीं शांत हुआ, सोच बद बीच कहूं और बुराई है। आई तब द्वार पर चित्रकूट जाती हुई, देखो कैसी सेना चतुरंग में सजाई है। भरत न बढ़ पावे आगे बढ़ो रोकूंगा, बार बार या तुम्हें राम की दुहाई है। यदि भरत के मन में कपट न होता सो तो साधारण रीति से चले जाते, पर बाहरी सेना साथ लेकर चलने की क्या बात थी। निष्कारण कोई कार्य होता नहीं, सेना का साथ होना ही कुटिलता का प्रमाण। भरत के हृदयगत भाव तक गति नहीं, समझा कि 14 वर्ष की वनवास से इनका पेट नहीं भरा, अब भाई सहित राम जी को मारकर सुखी होकर निष्कंटक राजपाट। भरत ने राजनीति को चित्त में स्थान नहीं, तो तब तो कलंक ही आता, पर अब प्राणों की हानि होगी। यह सुन निषाद में बोले, धनुष बाण हमारे पास भी है, एक बार तो हम काल को भी भगा डालेंगे और जीते जी गंगा पार नहीं होंगे। ऐसा विचार कर गुरु के पास सेना तो कोई भी नहीं, उसके जाति भाई उसके सेना थे। उनसे कहा तैयार होकर घाट के रोक लो, और सब लोग से लोहा मैं लूंगा और जीते जी गंगा नहीं उतरने। युद्ध में वीर गति, तिस पर गंगा का किनारा और राम की कारी रण में युद्ध। भरत के भाई
राजा है, मैं नीच सेवक हूँ, बड़े भाग्य से ऐसी मौत मिली। मेरे दोनों हाथों में शरीर त्याग से संत समाज में गणना होगी और रघुनाथ जी के निहोरे वीर गति प्राप्त होने से राम भक्तों में मेरी रेखा हो, भाव के भक्त होने का निश्चय होता है। ऐसा कहकर राम जी का स्मरण कर तुरंत तरकश धनुष और कवच संभाला और निषादों को देखकर बोला, इतना कहते ही बाईं ओर तब एक शकुन जानने वाले वृद्ध ने कहा, देखो पहले भरत मन मिलकर जाए, प्रेम मेर समभाव का पीछे करो पाए। साजो सकल समाज कंद मूल फल ले चलो, भेंट करेंगे आज। दूर से मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम कहकर दंडवत किया। राम का प्यार जानकर आशीर्वाद दिया। मुनिराज ने नाम सुना था कि निषाद राज वे राम जी का प्रेमी है और राम जी भी उस पर प्रेम करते हैं। सो गुरु जी ने कहा, यह निषाद पति सुरदयति रघुपति सखा सुजान, निरख से निसंकित सजगे कीजिए आगमन। यह सुनते ही कि ये राम जी का सखा है, सखा से भाव की प्रभु राम जी की बराबर का दर्शन। अतः भरत जी ने उनकी आदर के लिए रथ का त्याग करके उसकी ओर और पैदल चल कि निषाद राज दूरी पर थे। चलने समय हृदय में अनुराग हुआ। अपनी ओर भरत को आते देखकर निषाद राज ने पहले ही अपने परिचय निवास जाति की घोषणा की, क्योंकि वह अपने को तब पृथ्वी पर सिर रखकर जोहार करता है, जिससे स्पष्ट हो जाए कि अछूत दंडवत देख उसे भरत ने छाती से लगाकर कहने लगे, अहो धन्य सखे, अहो धन्य सखे, तब पुण्य प्रताप कहाँ तक गाऊं, विधि पूर्वक सेवा करी तुमने, कृपा पात्र तुम्हें कृपा सिंधु को पाऊं, तब दर्शन से कुछ धैर्य बता, तुम्हें लक्ष्मण तुल्य गले पटाऊं, बतलाओ कहाँ प्रभु थे ठहरे, वे भूमि लोक के नयन जुड़ाऊ। निषाद राज भरत जी को वहां देखा, जय सिंह सुख पुनीत तरुण, रघुवर की विश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीन्हे दंड प्रणाम। कुछ की सुंदर चटाई को देखकर जाकर भरत जी ने प्रणाम किया
और प्रदक्षिणा चरण की रेखाओं की रस की आंखों में लगाया और कहने लगे, हो शिवसुपा शीतलता प्रद हो सत्स है, सुबह पात में शीश झुकाऊं कुछ सातरी सात रही शीय के, तुझे देख के जीवन धन्य बना। शिर स्वर्ण विभूषण बिंदु गिरी, एने से सुख से मिले कर पाऊं, प्रभु की पद पंकज रेखा निज नैन डाल के ज्वाला बुझाऊं। उनकी साथरी के निकट दो चार सोने के घुंघरू गिरे हुए थे, अतः भरत जी ने तुरंत जान लिया कि ये भगवती के, अतः उन्हें सीता जी के समान जानकर उन्हें सिर पर रख दिया। उनका पृथ्वी पर पड़ा रहना सहन नहीं कर सकते। भरत जी को संगीपुर में लक्ष्मण, राम और जानकी तीनों से मिलने का सुख, राम जी से मिलने का सुख, राम घाट कहे तीन प्रणाम, बैमन भरत मिले जन राम। लक्ष्मण जी से मिलने का सुख, करत दंडवत देखते हैं, भरत लीन उरलाय, मन लखन सन भेंट प्रीतम हृदय समाय। और सीता जी से मिलने का सुख, राखी शीश शीय सब लेके। अब भरत जी की दशा तन मन वचन की सजल विलोचन सुख, मन की हृदय ग्लानि से वचन की कह तो सखा सन वचन, पति देवता सुतिय सुमन, सिय सादरी देख, बीरत मिलन हरि हरे, पति कठिन विशेष। पतिव्रता बनी स्त्रियों में मणि सीता जी की कुछ सैया को देखकर मेरा हृदय ही हर फट क्यों नहीं जाता। यह वज्र से भी अधिक कठोर है। शंकर जी के स्मरण का भाव यह है कि दूसरे के दुख दूर करने के लिए विस्पान करने वाले हर इस दुख को हरण करे लक्ष्मण जी की साथी इससे भरत समझ गए कि लक्ष्मण जी सोए प्रभु का पैरा दिया। अतः कहते हैं कि लक्ष्मण जी पैरा देने योग्य थे। लाल जो लखन लगलोनी, बिहने बाह्य होनी, पूरे जन प्रिय तुमात दुलारी, सिर रही प्राण प्यारे। वे तो लाड़ प्यार के योग है। इतिहास पुराण में भी ऐसे भाई सिंधियों को नहीं, जो राज्य छोड़कर भाई के साथ मन चला जाए। इस समय भी लक्ष्मण से भाई भाई न भविष्य में संभावना है। कोमल मूर्ति सुकुमार शरीर, शीतोष्ण सहने में असमर्थ होता है।
उसी भांति सुकुमार स्वभाव होने से किसी की बात सहन नहीं कर सकता। जन्म से ही दुलार में पले हैं कि गर्म हवा शरीर में कभी लगी नहीं। आज भी मन में लू सहन करते हैं। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान तेसुवत कुसे दास नहीं विधि गति अति बलवान। मुझे पाप सिंधु भाग रही को धिक्कार है, जिसके लिए ये सब उत्पात। विधाता ने मुझे कुछ कलंक पैदा किया और माता ने मुझे स्वामी द्रोही चुना। कौशी भूहन मोई सर से अभागी गतियस तोरे मात जेहि लागी। मोर जन्म रघुवर बन लागी व्यर्थ का पछताहूं अभागी। इन बातों को सुने निषाद राज समझाते हैं कि जब स्वामी को सेवक प्रिय है और सेवक को स्वामी प्रिय है, तो स्वामी द्रोही की बात कहां से आई? यहाँ पर तो निष्केवल दोष वाम विधि का है। इसकी पागल बना दिया, उसने स्वभाव पलट दिया। माता ऐसी थी नहीं और न अब ऐसी है। बीच में ही अक्षमार उसके स्वभाव में घोर परिवर्तन हो गया। राम जी को तुमसे अधिक तो उस समय आपकी प्रशंसा करो। जिसमें आपकी कीर्ति को कलंक पर स्पर्श नहीं। जो सुख प्रारंभ में इसकी बात होता है, पर परिणाम उसका अमृत के समान हुआ। वही सात्विक सुख है, वही आत्म बुद्धि के प्रसाद से प्राप्त होता है। अतः आपको प्रणाम से सात्विक सुख की प्राप्ति होगी। इस बात को मन में लाकर अपने हृदय में धैर्य को स्थान दें। अंतर सकुच सपने में कृपाय करे चलिए करिए विश्राम एक विचार माने। निषाद राज कहते हैं राम जी अंतर्यामी है, उनसे कुछ छिपा नहीं है। तुम ते कछु न छिपी करना निधि तुम हो अंतर्यामी। भीतर की सब बात जानते हैं, तब निर्दोष हो वह क्या? जिस पर संकोची स्वभाव है कहूं न राम सब स्वामी संकोच। राम जी कभी शील नहीं छोड़ेंगे। बात बनी बनाई समझिए। प्रेमी है आपके सामना कीजिए, प्रेम रोके न रुके। कृपा यतन है आपको दुखी देखकर कृपा करेंगे। इस बात के चार कारण धैर्य धन्य का देकर निषाद राज कहते हैं कि बहुत देर हो गई, अब आप चलकर विश्राम कीजिए। सखा का वचन सुन भरत जी ने हृदय में धैर्य धारण किया और राम जी का स्मरण करते हुए पूर्ववासियों के पास पहुंचे। सब लोग सारी रात जगे। सवेरे हुआ, नींद किसी को नहीं आई। गुरु जी को अरुंधति से
सुंदर बड़ी नाव पर चढ़ाकर अन्य नाव पर माताओं को छोड़ा। दंड जारी मह सब पारा, उतरी भरत सब सब ही संभारा। भरत जी छोटी बाई सहित सबसे पीछे उतरे, सबकी देखभाल की। यहाँ पर गोस्वामी जी ने इस छोटे के पीछे 9 चौपाई दी है, अर्थात इसमें जनाया कि सब लोग नावों के 9 खेवों में पार उतर गए और 9वें खेवे में भरत शत्रुघ्न पार उतर। निषादगण और हाथी घोड़े रथ और सेना गंगा जी के उतार पर से सबसे पहले 9वीं फेरी में सचिव अभिषेक, जल के पात्र, सब सामग्री और दूसरा सिंहासन आदि सामान भरत शत्रुघ्न सेवकों से प्रातिक्रिया करुणापदे बंदी गुरु निसनाए। आगे किए निषाद बने दीन पट चला। निषाद राज ने सोचा अपने राज्य की सीमा से बाहर वन में चल रहे हैं, इसलिए इंतजाम बदल। सबसे पहले गुरुजी की सवारी चलती थी, सो सुरक्षा की दृष्टि से सबसे पीछे चली। सबसे आगे सेना चल रही है, उससे भी आगे रास्ता दिखाने के लिए निषादगण चल रहे हैं। माताओं की रक्षा भरत जी ने शत्रुघ्न के साथ निषाद राज के सुमरन की। उसके बाद ब्राह्मणों के साथ गुरुजी चले। सबसे पीछे भरत जी पैदल चले। सुसेवक बार बार कह रहे हैं, प्रभु आप घोड़े पर ही सवार हो। भरत जी ने कहा, राम पांव पैदल हो गए हैं और मेरे लिए रथ हाथी घोड़ी बने। सिरे पर आप उचित असमूरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत तीसरे शहर कहे हीर प्रवेश प्रियान। कहते राम शिव राम शिव उमगी उमगी अनुराग। सब लोग बहुत पहले प्रयाग पहुंच गए, पर भरत जी तीसरे प्रहर में प्रयाग पहुंचे। ज्येष्ठ का महीना है, ये पैदल पांव बिना जूते के चल रहे थे। रेत दूध से जल रही थी, अतः चलने में अधिक कठिन था। चित्रकूट जाने की इतने द्वार होने पर भी प्रयागराज पैदल चल रही है। यहाँ मन वचन कर्म की प्रवृत्ति का धर्म अपना गया है। मन वचन कहत राम राम कर्म कीन प्रवेश। यहाँ यह भी दिखाया कि प्रेम में देव नहीं होता। सिया राम कहने का नियम का क्रम है। भरत जी की छाले पड़े, उसकी उपमा कमल पत्रों के भीतर जैसे ओस के कण हो, छाले के भीतर जल भर है। जो छलका पड़ गया
वह फूटता नहीं, क्योंकि चलकी का आधार भरत जी है और पृथ्वी आदि है। भरत जी की विरागनी है, जल का रूप है, शोभित रूप। वह यदि फूट जाएगा तो सीता जी की माता पृथ्वी को विरहा ज्वाला दुख, अतः वह फूटता नहीं, भरत पाया नहीं आए। इस प्रकार सब लोगों ने जान पाए तो बहुत दुखी हुए कि जिस मार्ग में राम जी पैदल गए हैं उसमें हम लोग सवारियों पर बैठ कर आए। बड़ी देखत श्यामल धवल हरोरी, पुलक शरीर भरत कर जोरी, सकल काम तीरथ राहु, वेद विदित जग प्रकट प्रभाव, मानो ही त्याग निज धर्म, आरत काहन करई कुकर्म, अस जिय जान सुजान, सुदानी सफल करई जगे जाचक मानी। श्यामल धवल हिरोरे देखने से भरत जी को श्री राम जानकी लक्ष्मण का स्मरण हो, अतः शरीर उल्कायमान हो गया और लगा कि उनका ही दर्शन। जमुना जल का रंग शाम होता है, गंगा जी का श्वेत सो श्याम रंग से श्री राम के रूप का है और श्वेत से लक्ष्मण और सीता जी का स्मरण होता। इस त्रिवेणी पूर्वक स्नान किया, संकल्प कराने वाले ब्राह्मणों को दान दिया और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे तीर्थराज, आज सब कामनाओं को देने वाले आपका प्रभाव संसार में प्रकट है और वेद में भक्ति विदित है। स्वयं इंद्र विशेष रूप से प्रयोग तीर्थ की रक्षा तथा विष्णु भगवान प्रयाग की सर्वमान्य मंडल की रक्षा करते हैं। भगवान शंकर वट वृक्ष की रक्षा करते हैं। मैं अपना धर्म छोड़कर भीख मांगता हूँ, क्योंकि आत्म कौन सा कर्म नहीं करता। ऐसा मन में समझकर आप प्रख्यात तदानी है और मैं अत्यंत आत्म सकल काम प्रज तीर्थ राहु राजा शब्द से जनाया कि तीर्थों का राजा प्रयागराज तीर्थराज। भरत जी क्षत्रिय चक्रवर्ती राजपुत्र है। एक राजा एक राजपुत्र दूसरे राजा से कुछ भी मांगे याचना करे तो वह राजधर्म का क्षत्रिय धर्म का त्याग करना सिद्ध हो। कोई भी क्षत्रिय राजा महाराजा गंगा शंकर देव देवियां गुरु और वीर इनसे याचना करे तो वह अधर्म। क्षत्रिय क्षत्रिय से राजा से याचना करे तो वह भीख मांगना और अधर्म। श्री राम जी को छोड़ अन्य से मांगना कुकर्म। मैं अपने कर्तव्य करता हूँ, प्रभु कुटिल समझेंगे और जब उनके स्वभाव तो यही वो कब करता हूँ कि अपने प्रभु श्री राम जी को छोड़ दूसरे से मांगना ये आत्महत्या करता। प्रयागराज में तो राजा से भीख मांगी है, प्रयागराज तीर्थों का राजा है, अतः गंगा मुझे दरबार काम की रुचि नहीं और मैं निर्माण गति चाहता हूँ। आपका भंडार दरबार काम और मोक्ष भरपूर है और यही
चाचों को मिला करता है, पर इनमें मेरी रुचि नहीं, क्योंकि अयोध्या में चारों फल के भयंकर दुष्परिणाम मैं देख चुका कि दशरथ के द्वारा सत्य में असत्य, काम में मृत्यु तथा मोक्ष में मोह चारों पर के, इस कारण भरत जी चारों फल छोड़ केवल रामचंद्र की भीख मांगा। अरे यहाँ जो फोन घाट का ही क्या अर्थ धर्म का मोक्ष चारों की चाह कोई, भैरव बनो की मन में ना फिर मांगे हो। भरत भिखारी मांगता है भीख तीर्थ राजा, रामचरण में जन्म जन्म अनुरागा। जन्म जन्म रति राम का भावार्थ है कि भरत जी मांगते हैं कि श्री राम जी के साथ मेरा जन्म हो, अर्थात मेरा जन्म भी हो, क्योंकि मोक्ष में चाहता नहीं तो जन्म अवश्य होगा। उसमें श्री राम जी साथ रहे, उनमें प्रेम बना रहे। अतः इन चारों पदार्थों का निषेध पहले ही कर दिया कि कहीं यही न हमको देते, यही उनके भंडार में भरा हुआ है। मैं रति प्राप्ति का वरदान चाहता हूँ, जो भंडार में नहीं है वह चाहता हूँ। आप याचक की वाणी पूरा करने वाले सुदानी है, आप जैसे बने वैसे हो सके मुझे भक्ति दीक्षा दीजिए। जानहु राम कुटिल कर मोही, लोग कहो गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जलद जन्म बारी सूरत विसारऊ, जात जल पवि पावन धरऊ। चार पुरट निदरे घट जाई, बड़े प्रेम सब भांति बंगाई। वरदान में भरत जी एकाकी प्रीति मांगा। राम जी चाहे प्रेम करे चाहे न करे, भले मुझे कुटिल माल कर घृणा करे, मुझे स्वीकार है। उन पर आप कोई प्रभाव न डाले, उन्हें स्वच्छंद रहने दे। पर राम जी की कुटिल जानने से दुर्योधन होगा। लोग कहेंगे कि भरत गुरु द्रोही व स्वामी द्रोही, और रघुकुल यशोधन है, यशोहानी कैसे सही जाएगा। इस पर भरत जी कहते हैं कि यशोहानी मुझे स्वीकार है, पर श्री रामचंद्र जी की स्वेच्छंदता में भेद न पड़े। वरदान का प्रभाव मुझे ही पड़े। सीताराम जी के चरणों में मेरी प्रीति नित्य बढ़ती रही, ये सिद्ध भक्ति के लिए प्रार्थना है। यदि कहा जाए कि ऐसा भी कहीं होता है जिससे कोई प्रेम करे, वह प्रेमी को कुटिल समझे, उस पर दृष्टांत दे। चातक और स्वर्ण, चातक देवी से प्रेम करता है, एक स्वाति मूलवर चाहता है, पर वह उस पर पत्थर रच ओले गिरता है तो भी वह अपना प्रेम नहीं छोड़ता। उसका नियम है लट लगाए नहीं। इस नियम को नहीं घटने देना, चाहे कितना भी कष्ट देगी क्यों नहीं। इसमें विरोध होगा कहना बस भरत जी के वचन सुनकर मध्य त्रिवेणी अर्थात संगम रूपी सिंहासन से वचन सुनाई पड़ा। स्वयं त्रिवेणी बोल रही है, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण
अनुराग अगाध बाद ग्लान करम मन माही तुम सब राम ही बोलिए पर उपकार वचन मन काया सत सहज स्वभाव खगिराया। तुम्हें स्वार्थ कहा साधु समाज में तुम्हारी रेखा और राम का भक्तों में तुम्हारी रेखी है। तुम्हें स्वयं अगाध राम चरणों मैं क्या दूं केवल तुम्हारे संदेह मिटाने के लिए निसार राज की भांति निसराज राज की सब दोहराए देता नाथ करिए का बाद निसार और राम तुम ही प्रिय तुम प्रिय राम तन पूरे यह हर्ष मुनि सुनी मैं वचन अनुकूल भरत धन्य कही धन्य सुरे हर्षित बरसई फूल। अरे फोन देखना किसका है? देवता लोग भरत जी को धन्य धन्य कह रहे हैं और पुष्प वर्षा का पूजन कर रहे हैं। त्रिवेणी की मृदुवाणी बोली थी अतः दोनों के मुख से भरत जी की राम भक्ति सिद्ध हुई। अतः जना दिया कि जो तुम मानते हो वैसा तुम में है, इससे अधिक कोई क्या दे सकता। यही कहकर तीरराज त्रिवेणी ने अपनी वाणी को सफल किया। भरत के साथ सेना भीड़-भाड़ की खबर से उदासी सब प्रसन्न। उदासी से यहाँ सन्यासी से तात्पर्य है। यहाँ सभी आश्रयों के लोग बसते हैं। अतः भरत जी को देखने के लिए सभी प्रकार के लोग वहाँ आ गए। भरत जी स्नेह और शील वर्णन के बाद प्रसंग श्री राम जी का गुणगान करते हुए सुनते हुए भारद्वाज के आश्रम पर आ गए। प्रयाग में भारद्वाज का दर्शन प्रदान है क्योंकि वे जगत तीर्थराज हैं। प्रयागराज के देवताओं की भांति ये भी अगम प्रयागम माधवम सोमम भारद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयवनं सैलम प्रयाग तीर्थे नामकम्। जब भरत जी को मुनि ने दंडवत प्रदान करते देखा तो अपना बड़ा भाग्योदय माना। पूर्वजन्म कृतं कर्म तदेवा कथ्यते। अतः भरत जी की मूर्तिमान पूर्व जन्म कृत्य पुण्यवान और राम जी को वर्तमान जन्म का किया हुआ पुण्य लोचन गोचर सुकृत फल मनोनिया। भरत जी ने दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया था। अतः तभी ही दौड़ पड़ी। इतने बड़े भागवत का दंड की हरियाणा उसे उठाकर भरत जी ने दूर से ही साष्टांग शील संकोच को देखकर बोले भरत जी सुनो, मुझे सब पता लग गया है कि राधा की कीवी तो कौन मिटा सकता। कर थोड़ी सी ईदी करी
तुम ग्लानि जिय जन करहु समझ बात कर दो तात के कई दोष नहीं गया गिरामति हो। मुनि जी को देवताओं के रहस्यों का पता है, अतः कहते हैं कि ब्रह्म का रूप पाकर ही सरस्वती ने देवताओं के विनय को स्वीकार किया। अतः यह सब विधि की करनी है, तुम व्यर्थ ग्लानि न करो। अब तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारे लिए यही उचित राय थी कि राम के चरणों में प्रेम होना। इस संसार में सुख सब सुमंगलों का मूल है। यदि राज्य भी करते हो वह भी धर्मानुकूल होगा, परंतु तुमने रामचरण राग को आगे करके राज्य का त्याग करके श्रेय का ग्रहण किया, अतः यह बहुत ही भला हुआ। तुम्हारे ऐसे साधु पुरुषों के योग्य कार्य सो सब धर्म कर्म जरि जाओ जहन राम पद पंकज भाओ जोग जो ज्ञान अज्ञानो जहन राम प्रेम परिधानो। अतः राम जी के चरणों में स्नेह सभी सब मंगलों का मूल है। और सुनो, राम जी के मन में भी तुम्हारे समान प्रेम पात्र कोई दूसरा नहीं है। लक्ष्मण, राम और सीता की सारी रात तुम्हारी प्रशंसा करने लगी थी। प्रयाग में स्नान करते उनके मरण को जाना कि शरीर तो सीतासी नीर में मग्न हो रहा है, पर मन तुम्हारी तुम तो मरत मोर मती तरे जन राम सरियो। तुम तो मेरे मत से शरीरधारी राम प्रेमी। तुम कह भरत कलंक यह हम सब कहूँ उपदेश राम भगत रस सिद्ध भाई समय प्रदेश। मुनि जी कहते हैं, अवध रज सुरराज सिहाई दशरथ धन सुनी धन धन। ऐसा राज्य पिता ने तुमको दिया, उसकी स्वीकृति तुम गृहस्थ को कलंक मालूम हो रही है। यह बात हम वनवासी तपस्वियों के लिए उपदेश है। राम भक्ति के लिए तुम ऐसे समृद्ध राज का त्याग कर रहे हो, जिसका अर्थ यही है कि भक्ति सुख के सामने स्वर्ग सुख सुख हाड़े भाग सठे स्वाद निराखी मृगराज छीन ले जन जान जड़े तिम सुरपति ने। आपने तो सब सुख खाने भगत के मांगे नहीं, जग को हिम समय बड़ भागी लाभ की कछो हरि भगत समाना जीगा मी श्रुति सत्य पुराना। इस समय सिद्धाता गणेश हो गया, इनके स्मरण से भक्ति रस की सिद्धि होगी। जहाँ सर्वेश्वर राम जी अवतार रामचरित पाठ का यह श्रवण उद्दीपक है, पुलक और अश्रु अनुभव है, हर्षादि व्यवचानी भाव है। ये रामचरित की स्थायी भाव को पुष्ट कर रस रूप परिणित कर देते हैं। यही भक्ति रस है। अतः तुम्हारे प्रेम ने भक्ति भाव का रस होना सिद्ध कर। परम प्रेम पूरन दो भाई मन को दीक्षित अहमति मिश्राई। अतः अब से भक्ति रस की सिद्धि हुई।
नव विधु बलतात जस तोरा रघुवर की कर कुमुद चकोरा उदित सदा अति कब भूला गटेन जगनव दिन दिन दूना। इसमें कुबेर के नाना मुनि भरद्वाज जी ने दो प्रकार की भक्त प्रकृतिवाद और निवृत्तिवाद। कुमुद एवं चकोर, कुमुद से कई पुष्प से स्थायी स्थावर और चकोर से संचारी जंगल जैसे लोमस स्थायी और नारद बिछड़ने वाले, अथवा कुमुदपुरी के लोग और चकोर वनवासी ऋषि मुनि वैराग्य और अंतर भक्त राम भक्ति रस साक्षात अमृत है। भरद्वाज जी को राम जी ने भक्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु सिखला नहीं सकता। अब कर कृपा करहुवर देहुवर निज पत सर सिज सहज सनेहु। परंतु सिखलाने के भक्ति गुरु भरत की भक्ति को देखकर भरद्वाज जी की प्रेम समाधि लग गई। कहीं प्रेम मगन मुनि भय। उस राम भक्ति रस को साक्षात अमृत है, उसकी स्थिति भरत रस योगी चंद्र में सदा रहा। भरद्वाज जी ने पहले भूप भागीरथ का वर्णन करके उनके द्वारा गंगा का अवतरण करके बाद राम अवतरण यानी गंगा से श्रेष्ठ राम, उसके बाद राम से श्रेष्ठ राम में प्रेम करने वाला भरत। राम प्रेम मूर्ति तरुआही, गंगा में देश का नियम, वहीं जाकर दर्शन स्नान करे। राम में काल का नियम, क्योंकि 11 या 13,000 वर्ष के लिए प्रकट हुई, पर राम प्रेम के लिए देश काल का भी नियम नहीं। भागीरथ ने गंगा को प्रकट किया, दशरथ ने राम को प्रकट किया, जिसके पग बल से गंगा की उत्पत्ति है। भरत ने कीर्ति चंद्र प्रकट किया, जिसकी कोई उपमा है। यह कार्य इन दोनों से बढ़कर हुआ। भरत की कीर्ति चंद्र के रोम प्रेम का नित्य निवास। कीरति विधि तुम कीन अनुपा, जय बस राम प्रेम रघु रघु। भरत जी को चंद्र बनाकर श्री राम जी उसमें का मृग बना देने श्री राम की गौड़ और भरत की प्रमुख। इस रूप का प्रभाव यह है कि दशरथ आदियों के यश चंद्र से श्री राम जी भिन्न रह सकते। कब हो दुख सब करे के दर्द पर सिमरी जाके। अतः व्यर्थ दुख मत करो, सुनहु भरत हम झूठ निकही, उदासीनता पस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हमारा कोई शत्रु या मित्र नहीं, हम झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हम वन में रहते हैं। तपस्वियों का नियम है कि झूठ नहीं बोले या बसने से हमें किसी का भय नहीं, किसी से भोजन भी नहीं लेना, या स्वतः फल फूल सब मिलते हैं। अतः किसी से झूठ बनाकर कहने का कोई प्रयोजन नहीं। सर्व साधनों का फल मुनि जी स्वयं राम से कह चुके हैं। मुनि ने 3 बार सुफल, आज सुफल तब तीरथ त्यागो, आज सुफल जब योग विराग। और सुफल सकल शुभ साधन साधा, तथा प्रथम तप तीर्थ त्याग कर्म कांड से
श्री लक्ष्मण दर्शन, द्वितीय जप जोग वैराग्य और उपासना का फल श्री सीता जी का दर्शन तथा तीसरे सकल सुसाधन का फल श्री राम जी का दर्शन। यह दिव्य फल है, परंतु इस फल में भी फल लगता है कि तुम्हारा दर्शन पाया। इस दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ और प्रयागराज भी कृतार्थ हुई। श्री राम दर्शन के फल का भोग है, उनकी भक्ति करना, उन्हें प्रेम करना, फल प्राप्त हुआ और उस फल का रस चाखा, खाया नहीं तो वह फल निष्फल होता है। तात्पर्य यह है कि श्री राम जी में कैसा प्रेम करना चाहिए वह आपने हमें दिखा दिया कि राम भक्ति इस प्रकार करनी चाहिए। उस फल का स्वाद हमको आपके द्वारा मिला। हमने जान लिया कि राम जी ऐसे प्रेमी के बस में प्रयाग दूसरों को कृतार्थ करता है। आज मैं भी आपके दर्शन से अपने को कृतार्थ मानता है। ये भगवत दर्शन का गौरव है। मोरी मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर रसा। तुम्हारी कीर्ति रूपी चंद्र से जगत का इतना बड़ा उपकार हुआ जितना न तो गंगा जी से हुआ और न स्वयं राम अवतार से हुआ। तुम्हारे कीर्ति चंद्र द्वारा सब देश में सब काल में श्री राम के प्रेम का दर्शन सुलभ हो गया। भरत तुम धन्य हो, जगत को अपने वश में जीत। तीन काल त्रिभुवन मत मोरी, पुण्य से लोक तात तरत। सुकृति पुण्यवान हो, तुम्हारा जीवन सफल है। शास्त्र बल, अस्त्र बल, सैन्य बल, ये संसार को जीतने वाले धन्य नहीं है। ऐसा कहकर मुनि जी प्रेम मग्न हो गए। आगे कुछ कह न सके। मुनि जी के वचनों को सुन आकाश में देवताओं की धन्य धन धुनी और प्रयागराज दुनियों की धन्य धन दुनिया पुलक गाती है राम से सजन सरोवर में। करि प्रणाम मुनि मंडलहि, बोली गज गज में। भरत जी के शरीर में पुलक और हृदय में राम जी की, राम जात की और नेत्र कमल अश्रुपूर्ण थे। इस भांति वे मुनि मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। आप सब सर्वज्ञ हैं, सच्चे भाव से कहता हूँ कि राम हृदय की बात जानता। राम विरही तजी धनुष दुभंगा, भूप सोच कर गमन प्रसन्न। राम लखन सिय बिनु पग पदही, करिबुन वेश फिरई बन बनई। अजनी बसन फल अमित में असन मही, सायन दासी कुछ पाते बस तरु तरु सहते। हिमय आतप बरसाबा, ए दुखदाय दिन छाती। भूख निवासर निधन राती, एहि क्रोध कर औषध नाई। सोदो सकल विश्व मन माही। इस दुख की जलन से सदा छाती जला करती है। न दिन को भूख लगती है, न रात को नींद। इस क्रोध की कोई दवा नहीं है। मैंने मनी मन सारा विश्व छूटा। चिंता ज्वाला शरीर मन, दावा लगी लगी जाए। प्रकट धुआं नहीं देखिए, और अंतर दुदकाय। और अंतर दुदकाय जरज में कांच के भट्टी। जर गई रोह मांस रह गई हाड़ की ठट्टी। कह गिरी करे कविराय सुनो मेरी मीठा।
सुन रे कैसे जिए जासुर व्यापी चिंता। माता का बुरा विचार ही पापी का मूल बढ़ाई हुआ। उसने हमारे हित को वसूला बनाया तथा कली की कुखार का कुमंत्र बनाया और कठिन कुमंत्र को पढ़कर अवध में गाड़ दिया। इस कुठार मेरे लिए रचा, सो लोगों को 12 बार करके नष्ट कर। मोह दैनम पयम हासी हानि ग्लानि क्षुधा त्रसा मृत्यु क्षोभो यथा अकीर्ति त्यागो मोह दैन भय हर्षो हानि ग्लानि क्षुधा त्रसा मृत्यु क्षोभो यथा अकीर्ति त्यागो होते द्वादश। दैत्य मोह भय हास सुधा क्षोभ पीड़ा मरण हानि ग्लानि पियास अपयस 12 बार दे। मोह दीनता हानि ग्लानि ये 4 अवधवासियों के भय। 5 भय रावण को 6 हास जनक को 7 रस 8 भूप व्यास लक्ष्मण जानकी को 9 मोक्ष देवताओं को मृत्यु महाराज दशरथ को यथा कुबरी को अपयश कई को प्राप्त। इनका प्रभाव मोह अचूर देव आया बता। राम मुख सुख सपने नाही भूख प्यास जल को वे लखन है लरिका करको ये चाय। पुरतिर कसरक वीर मधुधर धीर दय गमय मैं डगिद्वय जल की बड़ी भारत बनी जल की पीऊते सुख कहे अंदरा धरवय। फिर पूजती है चलनो अवैध पूर्ण करियो हिते है एक ही रखी आतुरता पियगी अखियों अति चारु चली जलते। जो गुरु बृहस्पति ने देवताओं से कहा कहीं गुरु वादी शोक संचो। दूसरा मन बुद्धि एवं 10 इंद्रियां। तीसरा राशि भी 12 है। संसार के जीव इन्हीं राशियों के अंतर्गत। इसलिए भरत जी कहते हैं राम जी के लौटने से ही यह प्रयोग रोक सकता। अयोध्या के बसने का उपाय यही है। करी प्रबोधि मुनिवर कयो अतिथि प्रेम प्रिय हो कंद मूल फल फूल में देवुल उपर जो। ऐसा कहने पर मुनि जी ने से व्रत कहने लगे आपकी आज्ञा को सिरोधारी करके पालन करो। हे नाथ मेरा परम धर्म है। जब मुनि सोचने लगे जैसा देवता हो उसकी वैसी पूजा आतिथ्य हो। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यश होई। अतः भरत जी महामहिम है ये बड़े आने इनके स्वरूप अनुकूल आतिथ्य कैसे हो यह सोच में पड़े थे कि रिद्धि सिद्धि ने स्वयं आकर पूछा कि हमको कुछ सेवा के लिए अवसर दो। सो मुनि उनसे कहने लगे राम गिरे व्याकुल भरत साधुर सहित समाज पौलाई कर हरहु श्रवण कहा मुदित निराज। आज्ञा पाते ही अपने को बड़े भारी मानते हुए रिद्धि सिद्धियों ने सलाह दी कि उनके चरणों की वंदना करके ऐसा तो कर डालना चाहिए जिससे यदि भरत जी को सुखी नहीं कर सके तो उनका समाज तो सुखी हो जाएगा। रिद्धि सिद्धि को भी आशा नहीं है कि भरत जी को सुखी करने में समर्थ हो।
तब उन्होंने सोचा कि यदि हम उनके समाज को सुखी बना सके तो यह भी भरत जी के सुखी होने का कारण। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से क्षण भर में अच्छे अच्छे भवन बना, वो ऐश्वर्य का सामान जुटा, दास लगा सेवा, अनेक प्रकार की सुस्वाद भोजन व्यवस्था की व्यवस्था सब समाज साज दिया जो स्वर्ग में विष्णु ने नहीं। संपत्ति चकहि भरत चके मुनिया यश किलवान तेरी सियासन कीजरा राखी मानुसार। चकवा चकी के रोज रोज संबंध है और उनका मिलन सूर्य साक्षर होता है, रात में वियोग होता है। ये जानकर किसी खिलाड़ी ने उन दोनों को रात में एक पिंजरे में बंद कर दिया। नंदीग्राम पर कुटीरा कीन निवास धर्म दुर्धीरा। पर उसे एकत्रित होने से परजी का नियम भंग नहीं हुआ, संपत्ति का कोई प्रभाव परजी पर नहीं पड़ा। परजी की वियोग यथा ज्यों की त्यों बनी रही और रात की व्यतीत। मनों की कमल दीन हीन तुम्हारी। तत्पश्चात तीर्थराज ने स्नान किया, समाज सहित मुनि की वंदना की, ऋषि की आज्ञा और आशीर्वाद की सुरुदार करके दंडवत और प्रार्थना करके रास्ते के जानने में आखिर लोगों को साथ ले चित्रकूट में चित्त दी। नहीं पगे प्राण शीश नहीं छाया, प्रेम देव व्रतु धर्म अमाया। लखन राम प्रिय पंथ कहानी, पूछत सकई कहते प्रभु बानी। किए जी छाया जलद सुगत कहीं बरबार, तस भगे भयो राम कहूँ 10 बार भरत ही जा। एक विशेष बड़ी बात यह हुई कि जड़ चेतन भगे जीव गने रे जे चित्त ये प्रभु तीन प्रभु है, ये सब वही परम प्रिय भरत दर सभी का बहुत ते सब वही परम पद। शरीर छूटेगा तब परम पद पावेंगे। और श्री राम जी का दर्शन निष्फल नहीं जाता, पर उन्होंने स्वयं विवेक्षण जी से कहा, जद भी सका तब इच्छा नहीं, और तरस अमोघ जग माही। जो भक्त की वासना मृत्यु समय होती है उसकी पूर्ति होती है और उसी सहज स्वरूप की प्राप्ति होती है। मम दर्शन फल परमय रूपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाने से परम पद प्राप्ति के योग हो जाता है। तब तक शरीर है, तब तक भयरूप बना है, वह भयरूप मिटा अर्थात जीव मुक्त हो। अहम बुद्धि जाती रही, ब्रह्म स्थिति होना ये भय का मिटाना है। संतों के दर्शन से शीघ्र मिल जाता है। राम संकोचि प्रेम वसे, भरत सप्रेम पयोदे। बनी बात विवरण चहते, करिए जल जतन छरिसो। हमारी बात बन गई, राम राज छोड़ वन में आ गई। सो वन में मिलने से सब करा धरा बिगड़ा जा रहा है। अतः इनके मिलने में ही हमारी कुशल है। माया से ऐसा उपाय संभव है, क्योंकि अभी वही अघटित घटना घटी है। अतः आपको कोई ऐसी माया कीजिए जिससे बल की भेंट राम से। यह सुन गुरु जी मुस्कुराए कि इनकी तो ये दशा है, लोचन सहज न सूझ सुमेरु। ये केवल अपना ही स्वार्थ देख रही है, परमात्मा की ओर से मुंह फेर लिया। उस समय तो राम जी का रूप जानकर कुछ किया था, अब कुचाल करने से हानि होती।
देवराज इस समय उछाल करने का रक्षा नहीं है। जो उनके वक्त का अपराध करता है राम जी की क्रोधाग्नि में भस्म होता है। इस महिमा की दुर्वासा जी अच्छी तरह जानते हैं। भरत जैसा राम स्नेही कोई नहीं है। संसार तो राम को जपता है और राम जी भरत जी को जपा करते हैं। देवताओं का सदा हित करने वाले। जब जब नाथ सुर दुख पायो, नाना तन धरि तुम्हि न सायो। जब मालिक ऐसा है, भरत जी सेवक है, आज्ञाकारी है, तब डरने की कोई बात नहीं। सदगुरु की श्रेष्ठ वाणी सुनी, देवताओं के मन की ग्लानि मिट गई और प्रसन्न होकर फूल बरसा। जब ही राम कहीं लेहियो सासा, उमग प्रेम मनहु चहुपासा। बीच वासक कर जन जब नहीं आई, तिरक नीर लोचने जल छाई। 5 रात भरद्वाज आश्रम में बितवाई, बीच में कहीं निवास करके 6ठी रात बिताई और 7वें दिन यमुना तट पर आए। नीर शब्द साबित्राय गूढ़ है। नील नील रघुवर वर्ण नीलाभ श्यामल कोमलांग। देखकर लगा कि राम जी है, अतः नेत्रों में जल भरा। रघुवर वरण विलोकी वरे, वार समेत समाज होत मगन बारि शिविर। जड़ी विवेक जहां अर्थात रघुनाथ जी के रंग का सुंदर जल देखकर समासीन भरत जी राम मेरे समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। जितना आगे बढ़ते जाते हैं विरह की कथा बढ़ती जाती है। राम वास से थल बिटक बिलोके, उन्हें अनुराग रहत नहीं रोके। जमुना के किनारे पर वास किया, समय अनुसार सबको सुविधा मिली। रात ही राम घाट की अनगिनत नौकाएं आ गई, पार होने की व्यवस्था होने लगी। अतः सभी घाटों से रात में ही नाव मंगाकर वहां पहुंचा। भरत जी के 7वें दिन का विश्राम। भाई भरत नहीं समताई, शील सनेह विवेक बढ़ाई। कहू कहाँ लगे बरन जाई, नहीं उपमा कहू मन मत लाई। यहाँ भरत जी के प्रेम उमड़ने का प्रभाव संकन करता है। प्रिय बाबूलाल अग्रवाल पर झलक आया। मेरे हृदय में घोर होकर कुछ भरत जी के यश गुणगान करने का वचन। जय जय दशरथ रवि कुल भूषण, जय जय भरत प्रेमवती भूषण। राम प्रेम मूरति तनु धरहि, भाव भक्ति जन जन उर भरहि। पूरन प्रेम ही प्रकट दिखायो, सुरनर मुनि सबके मन भायो। नहीं जन्म है सम जग माही, कोई न अबहु नेहु नाई। दंड दंड की रति बड़ थोरी, कह न सकई कवि मति वही थोरी। निर्मति गुण निरुपम पुरुषाई, शीश गणेश गिरा गरुनाई। बायक भगति परिपुर पाई, बरनत सकल सुख विष कचाई। विमल विवेक धर्म व्रत धारी, भरत भारती मंगलकारी। रहन गहन कर निज से भरतहि, नहीं जन्माहु तस करतहि। 9 पूर्णांक होता है, अतः 9 चौपाई देकर पूर्ण के लिए पूर्ण तक कि परम प्रेम पूर्ण को भाई के लिए कुछ प्रयास किया है। त्रुटि होना स्वाभाविक है, अतः क्षमा प्रार्थी हूँ। पाठक बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगल हरि,
द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ भव संकट भारे कमन सुकाज कठिन जग माई जो नहीं होय तात तुम पाई जो इच्छा करियो मन माही हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान बोलिए भरत जी महाराज की जय।